हेलो दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक साधु रहता था। वो सारा दिन राम नाम का जाप करता और ढोलकी बजाता, राम नाम में मगन रहता। उसकी ढोलकी से जो उसके पड़ोस में आदमी रहता था, वो बहुत परेशान था। वो एक दिन साधु के पास जाता है और साधु को कहता है कि तुम्हारी ढोलकी से मैं बहुत परेशान हूँ। रात को मेरे को नींद नहीं आती, दिन को नींद नहीं आती। हमें तो काम पर जाना पड़ता है। तुम्हारा क्या है, तुम तो सारा दिन ढोलकी ही बजाते रहते हो। तुम्हारा तो कोई काम नहीं है, मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है। साधु उसको क्या तुम वो साधु कहता है कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है। मैं तो ढोलकी बजाऊंगा और राम नाम का जाप करूंगा। तुम भी करके देखो। वो कहता है क्या तुम्हारा राम मुझे रोटी दे देगा खाने को, वो मुझे रोटी खिला देगा। साधु कहते हैं कि तुम एक बार राम नाम का जाप करके तो देखो। मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो तुम्हें ज़रूर रोटी देगा, क्योंकि मैं तो रोटी रोज़ खाता हूँ। मुझे तो रोटी रोज़ मिल ही जाती है। वो कहता है कि साधु कहता है कि मैं तो कभी शर्तों पर राम नाम को जपता नहीं हूँ। ये मेरी लगन है, मैं इसलिए राम नाम का जाप करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा चैलेंज मंजूर करता हूँ। तुम एक बार राम नाम जप के देखो, रोटी तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मैं ये समझता हूँ। वो कहता है अगर मैंने राम नाम का जाप किया तो मैं रोटी बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा और देखता हूँ मुझे कैसे ये खाना राम तुम्हारा खिलाता है। साधु कहता है ठीक है। वो थोड़ी देर साधु के पास बैठता है, राम नाम का जाप करता है। फिर बाद में वो घर जाने लगता है तो सोचता है मैं घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी और मेरी माँ मुझे खाना खाने को कहेंगे और मुझे खाना खाना पड़ेगा। मुझे ज़बरदस्ती वो खिला देंगे। तो क्यों ना मैं एक जो उनके पास में जंगल था, वो उस जंगल में चला जाता है और जंगल में जा कर के राम नाम का जाप करता है। सोचता है कि देखता हूँ आज इसका राम मेरे को साधु का कैसे रोटी खिलाता है। वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ जा कर के बैठ जाता है। तभी वहाँ पर कुछ बंजारे आते हैं और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उनका जो सरदार होता है कहते हैं यहीं पर ही आज खाना बना लो और यहीं पर ही खाना खाएंगे। वो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं, खाना बनाते हैं। जैसे ही उनका खाना बनता है, खाना खाने के लिए तैयार होते हैं, तभी उन्हें खबर मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। वो डर के मारे अपना सारा वहाँ पर खाना छोड़ करके भाग जाते हैं। अब जब वो भाग जाते हैं, वो ऊपर से बैठा हुआ पेड़ के ऊपर से सब कुछ देख रहा था। इतने में डाकू वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब डाकू वहाँ पर पहुँचते हैं कहते हैं वाह, यहाँ से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। किसने बनाया होगा ये और खाया क्यों नहीं होगा। कहीं इसमें कोई चाल तो नहीं है। वो ऊपर से बैठा सब देख रहा था, सुन रहा था। तभी डाकुओं के सरदार की नज़र ऊपर पेड़ पर जाती है तो वो देखता है वहाँ एक आदमी बैठा है। उसको नीचे उतारते हैं, नीचे उतरने को कहते हैं। वो नीचे उतरता है और उसको वो लोग पकड़ लेते हैं सब और बांध देते हैं। कहते हैं कि तूने खाना बनाया है, खाया क्यों नहीं और इतना सारा क्यों बनाया है। वो कहता है मैंने नहीं बनाया, ये बंजारों ने बनाया है और तुम्हारे आने की खबर सुन कर के वो भाग गए। वो सच नहीं मानते और वो कहते हैं कि नहीं, तूने बनाया है और इसमें तूने हमारे लिए जहर मिला रखा है, तो इसको खा के दिखा। वो कहता है कि मैं इस भोजन को नहीं करूँगा। वो कहते हैं नहीं, तुझे ये खाना पड़ेगा। क्या पता तूने इसमें जहर मिला रखा हो, हम खाएं और हम मर जाएं, तो तुझे ये खाना तो खाना पड़ेगा। वो मना करता है। वो बंदूक निकालते हैं, कहते हैं अगर तूने नहीं खाया तो हम तुझे ये गोली मार देंगे और तुझे यहीं पर ही ख़त्म कर देंगे। वो डर जाता है, डर के मारे उसे खाना खाना पड़ता है। फिर वो खाना जब खा लेता है और फिर वहाँ से डाकू उसको छोड़ देते हैं। वो वहाँ से जाता है तो यही सोच रहा था
कि श्री रामचंद्र जी ने ही इन बंजारों को खाना बनाने के लिए यहाँ पर भेजा और फिर डाकुओं को भेज दिया जो मुझे खाना खिला सके। तो ये सोच के वो फिर साधु के पास जाता है और साधु के पास बैठ के राम नाम का जाप करने लगता है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।